जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो, मंगलारं च सव्वेसिं परमम हवै मंगलम्। आज से हम नया ग्रंथ वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हमने बालबोध पाठमाला भाग 1, 2 और 3 इन ग्रंथों को पढ़ लिया है। ये ग्रंथ ही हैं, ऐसा नहीं समझें कि ये कोई छोटे ग्रंथ हैं। वास्तव में इन ग्रंथों में बड़े ग्रंथों के उद्धरण लिए हैं और बड़े बड़े ग्रंथों का रहस्य भरा हुआ है। और ये भी कह सकते हैं कि ये जैन धर्म के बेसिक्स हैं। अगर इन बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लिया तो हम आगे चलकर कोई भी बड़े ग्रंथ का स्वाध्याय भी स्वतंत्र अपने आप कर सकते हैं। यहाँ से वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 से थोड़ा हमारा लेवल हाई होगा। जैसे स्कूल में होता है ना, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में थोड़ा लेवल हाई होता है, तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा अपना उपयोग और सूक्ष्म करके सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस भाग में बहुत अच्छे अच्छे पाठ हैं। देखिए, अपन जो पढ़ने वाले हैं इस भाग में, पहले उनके नाम देख लें। पहला पाठ देव स्तुति है, फिर आत्मा और परमात्मा, फिर 7 तत्व, 6 द्रव्य हमने पहले भाग में पढ़ लिया, अभी भाग 3 में। यहाँ पर 7 तत्व, फिर 6 आवश्यक, फिर कर्म, रक्षाबंधन, जम्बू स्वामी और 12 भावना। मतलब सारे ही ग्रंथ, सारे ही पाठ, 7 तत्व भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कौन सा नहीं है, मतलब एक्चुअली सारे ही पाठ। कर्म का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, 6 आवश्यक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ना। सारे ही 12 भावनाएं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सारे ही चैप्टर बहुत अच्छे हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक, रुचिपूर्वक हम इस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं। पहला पाठ इसमें देव स्तुति का है, जो कि पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखी हुई है। दौलत राम जी वही हैं जिन्होंने 6 डाला ग्रंथ भी लिखा है। तो बहुत अच्छे पंडित हैं दौलत राम जी। किंतु अभी हम पूरी स्तुति यहाँ पर नहीं लेंगे, सिर्फ मैं पहला छंद ही यहाँ पर ले रही हूँ। हम लोग कभी आगे, मेरा ऐसा प्लान है कि हम आगे एक बार स्तुतियों वाला ही पूरा प्रकरण लेंगे, जिसमें मेरी भावना, ये स्तुति हुई, और समाधि मरण, ऐसे बहुत सारे स्तुतियों को हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो अभी सिर्फ पहला छंद ही लेकर हम आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। पहला छंद मैं यहाँ से बोलती हूँ। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नेत अरिरज रहस विहीन। मतलब वास्तव में ये स्तुति बहुत अच्छी है। मैं ऐसे कहूँ कि मेरी फेवरेट स्तुति है ये। बहुत अच्छे, इसके पूरी स्तुति के भाव बहुत अच्छे हैं। आप लोग, बहुत से लोग तो इससे परिचित भी होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो इस स्तुति को, हर जिनवाणी जो भी अपनी होती है ना, पूजा की किताबें, पूजन की, उन सब में या आगे आगे पूजन के पहले ये स्तुति ऑलमोस्ट सारी किताबों में, सब जिनवाणियों में है। तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, और अपने भाग में तो है ही। देखिए क्या लिखा। सकल गेय ज्ञायक तदपि। सकल मतलब सब, सारे। गेय मतलब, गेय का अर्थ होता है जो जानने में आते हैं ऐसे पदार्थ। जैसे मैं इस पेंसिल को जान रही हूँ, तो ये पेंसिल क्या हुई, गेय हुई। मैं इस किताब को जान रही हूँ, मोबाइल को जान रही हूँ, या फोटो लगा हुआ है उसे जान रही हूँ, तो ये सब पदार्थ क्या कहलाते हैं, गेय ना। तो सारे पदार्थों को ज्ञेय मतलब सब पदार्थ जो जानने में आते हैं उन्हें जानकर, ज्ञायक तदपि, उन्हें जानते तो हैं किंतु सिर्फ उनका ज्ञाता ही हैं। हम क्या करते हैं कि हमें कोई पदार्थ जानने में आया तो सिर्फ जान कर नहीं रहते हैं, हम उसे सिर्फ ज्ञेय बना के नहीं रखते हैं, उसमें कुछ न कुछ अपना पराया, राग द्वेष, इष्ट अनिष्ट बुद्धि करते ही करते हैं, है ना। अगर मैं ये कहूँ जैसे कि ये पेंसिल, तो मैं सिर्फ इस पेंसिल को ही नहीं देखकर
कि ये पेंसिल है, इतना सा ही ज्ञान नहीं करूँगी, मेरा तुरंत होगा ये पेंसिल किसकी है, फिर होगा कि ये पेंसिल छोटी है, बड़ी है, काली है, क्या है, गंदी दिख रही है, अच्छी दिख रही है, कुछ न कुछ कल्पना मैं इसमें करूँगी ही। तो वैसे भगवान कैसे हैं, यहाँ पर भगवान की स्तुति है, देव स्तुति, मतलब भगवान अरहंत देव, सिद्ध देव की स्तुति। मोस्टली ये इस वाली में सिद्ध भगवान की भी नहीं, अरहंत भगवान को ध्यान में रखकर यह स्तुति लिखी हुई है ना। क्योंकि हम मंदिर में जाते हैं, जब भगवान के दर्शन करते हैं तो प्रतिमा कैसी होती है, अरहंत रूप में होती है या सिद्ध रूप वाली प्रतिमा है उनकी, कि अरहंत, जब वो अरहंत परमेष्ठी थे तब की प्रतिमा है, जब वो समो शरण में विराजमान थे तब जैसे अरहंत भगवान होते हैं वैसा का वैसा ही रूप जिन मंदिर में भगवान का है। तो अरहंत भगवान कैसे हैं कि सकल गेयों को, सबको जानते हैं, तथा तदपि फिर भी अपनी आत्मा में ही उनको जानते हैं, फिर भी उनके ज्ञायक ही रहते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं। निजानंद रसलीन, तदपि निजानंद रसलीन, उन सब को जानते हैं किंतु फिर भी अपनी आत्मा के निज आनंद, निज मतलब अपने अपने आनंद में ही लीन रहते हैं, अपने आनंद के रस लीन, अपनी आत्मा के आनंद के रस में ही लीन रहते हैं। कौन? अरहंत भगवान, है ना। और ये सकल गेय हैं, मतलब वो सर्वज्ञ हैं। ये बात यहाँ पर बताई कि सकल गेयों को जानते हैं, अर्थात भगवान सर्वज्ञ हैं किंतु वीतरागी हैं साथ में। तो वीतरागी हैं इसलिए उसमें राग द्वेष नहीं करते हैं, और सर्वज्ञ हैं इसलिए सब पदार्थों को जानते हैं। सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। सो जिनेन्द्र, ऐसे जिनेन्द्र भगवान, जयवंत हों, है ना, ऐसे जिनेन्द्र भगवान आपकी जय हो। कैसे हैं? नित मतलब हमेशा, हमेशा जयवंत रहें। कैसे हैं वो? कि अरिरज रहस विहीन। अरि मतलब शत्रु, रज मतलब ये इसको बोलते हैं अपन मिट्टी को, है ना। रज, रज कण बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, मिट्टी के कणों को, है ना। तो जो मिट्टी के कण मतलब द्रव्य कर्मों को, उन सब को आपने, चार घातिया कर्मों को जीत लिया है आपने, और चार घातिया कर्मों को भी और मोह राग द्वेष आदि को भी आपने विहीन है, मतलब इनसे रहित हैं आप। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इन सब विकारों से रहित हैं। इसलिए हे भगवान आपकी जय हो, आप जयवंत रहें। कि बहुत अच्छी स्तुति। एक बार वापस से 4 लाइन बोलते हैं, फिर हम पाठ शुरू करते हैं। सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नीत अरिरज रहस विहीन। वास्तव में हम भगवान के सामने या कभी भी कोई पाठ बोलें तो उसका अर्थ हमारे बहुत अच्छे से ख्याल में आना चाहिए। सिर्फ बोल देना ही हमारे लिए कार्यकारी नहीं है। यही सोच के तो हमने नमोकार मंत्र का भी अर्थ किया था कि सिर्फ पाठ बोलना नहीं है, नमोकार महामंत्र बोलना नहीं है, सिर्फ इस स्तुति को भगवान के सामने खड़े होकर बोल दिया और क्या अर्थ है पता ही नहीं है तो फिर कुछ उसका फल नहीं है। तो इसलिए ये तो हमने सिर्फ एक पैराग्राफ किया है, ऐसे पूरे का अर्थ हम करेंगे। एक स्टेंजा किया है अभी हमने इसका, और आप लोग स्वयं भी इसमें से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी हम प्रारंभ करते हैं पाठ 2। कौन सा है? आत्मा और परमात्मा। बहुत इंटरेस्टिंग पाठ है ये, बड़ा मज़ा आएगा इस पाठ को पढ़ने में। 2 शब्द हैं इसमें, आत्मा और परमात्मा। आत्मा अर्थात जीव। आत्मा और जीव में क्या अंतर है कि जीव तो हुए सब जीव जिसमें ज्ञान दर्शन स्वभाव है, और आत्मा अर्थात मेरा जीव, मेरे में ज्ञान दर्शन है ऐसा आत्मा। आत्मा अर्थात आए, मैं और परमात्मा, परम आत्मा। परम मतलब उत्कृष्ट। मेरी आत्मा और उत्कृष्ट आत्मा, वो दोनों क्या होती हैं, कैसी होती हैं, उसकी चर्चा इस पाठ में करेंगे। मुनिराज योगिंदु देव का यहाँ जीवन परिचय दिया हुआ है, और
क्यों दिया है? अब इस भाग से आपको पाठ के आगे जिस ग्रंथ में से इस पाठ को लिया गया है उन ग्रंथकार का जीवन परिचय भी यहाँ पर लिखा जाएगा। अब हमने जो भी हम पाठ पढ़ेंगे आगे के, वो सब किसी न किसी ग्रंथ के छोटा ट्रेलर है, किसी न किसी ग्रंथ का एक हिस्सा है। और इसलिए है कि आपको अगर ये ट्रेलर पसंद आता है तो आप उस ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करें। तो ये किस ग्रंथ के आधार पर लिखा गया है? कि ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ के आधार पर लिखा गया है ये वाला पाठ। और परमात्म प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है? योगिंदु मुनिराज ने लिखा है। इसलिए योगिंदु मुनिराज का यहाँ पर जीवन परिचय दे रहे हैं। मैं एक बार यहाँ से रीड करती हूँ, आप लोग भी PDF में देखिए। अपभ्रंश के महाकवि अध्यात्म वेत्ता योगिंदु के जीवन के बारे में विशेष जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। उनके नाम का भी कई तरह से उल्लेख मिलता है, जैसे योगिंदु और योगिंद्र, पर अपभ्रंश के जोइंदु का संस्कृतानुवाद योगिंदु ठीक बैठता है, योगिंद्र नहीं। देखो कितनी बड़ी बात है कि इतने महान ग्रंथ हमारे आचार्य लिख के चले गए, किंतु कहीं पर भी अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा ना। ये एक्चुअली आचार्य नहीं थे, योगिंदु मुनिराज ही थे, है ना, आचार्य नहीं, मुनिराज। आचार्य और मुनिराज में क्या डिफरेंस होता है आप लोगों को पता है अच्छे से। तो उनके जीवन के बारे में विशेष जानकारी, उनका मुख्य इंटेंशन क्या होता था आचार्यों को ग्रंथ लिखने का? अपनी मान बढ़ाई नहीं होता था, सिर्फ ये होता था इंटेंशन कि अधिक से अधिक जीव धर्म को समझें, मोक्ष मार्ग पर चलें और मोक्ष दशा को प्राप्त करें। इसलिए उन्हें वो टाइम वेस्टिंग लगता था कि क्यों लिखें। और वो वास्तव में शरीर को अपना मानते ही नहीं है। शरीर को नहीं मानते तो शरीर के संबंधी माता पिता गांव उन सबको भी अपना नहीं मानते। तो क्या लिखेंगे कि मेरे माता पिता का ये नाम था, मेरा जन्म यहाँ हुआ, मैंने इतनी शिक्षा ग्रहण की, वो सब का उनके लिए कोई महत्व ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने जहाँ भी ग्रंथ लिखे, मोस्टली आचार्य ने, मुनिराज ने सिर्फ उस ग्रंथ के बारे में ही डिटेल में लिखा है। बहुत महानता है हमारे आचार्यों की। हम तो एक थोड़ा सा भी काम करें, एक कहीं मंदिर में थोड़ा भी दान दें, तो सबसे पहले अपना नाम वहाँ लिखा होना चाहिए कि हमने ये दान दिया है। सीखने जैसी बात है आचार्यों से। तो उनके नाम के बारे में भी पता नहीं है ठीक से कि योगिंदु है या योगिंद्र है। ये देखिए, ये महाकवि भी थे और अध्यात्म वेत्ता भी थे। और अपभ्रंश किसे कहते हैं? अपभ्रंश के महाकवि की एक काल आया था, उस काल को अपभ्रंश काल कहते हैं। कि जब जहाँ पर प्राकृत खत्म हो रही थी और संस्कृत प्रारंभ होने वाली थी, उसके बीच का जो काल है वो अपभ्रंश कहलाता है। उस समय में जो ग्रंथ लिखे जाते थे, उन ग्रंथों को अपभ्रंश के ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है। योगिंदु के समय के बारे में भी विभिन्न मत है। इनका काल 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक माना जाता है। तो अब इतना ही, कुछ कहीं नहीं लिखा, नहीं तो ये कि मेरा जन्म इस समय हुआ था। तो शरीर को ही अपना नहीं मानते हैं तो कौन से शरीर का जन्म? यहाँ पर आपके ग्रंथों पर कुंद कुंद का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। योगिंदु ने कुंद कुंद से बहुत कुछ लिया है। पूज्यपाद के समाधि शतक और योगिंदु के परमात्म प्रकाश में भी घनिष्ठ समानता दिखाई देती है। उन्होंने कुंद आचार्य, मोस्टली कुंद आचार्य को सब अपना गुरु जैसा ही मानते थे। तो इन्होंने निश्चित ही कुंद आचार्य से भी बहुत कुछ सीखा है, ऐसा लगता है। और जो ये पूज्यपाद आचार्य थे जिन्होंने समाधि शतक लिखा है, उनके समाधि शतक में और परमात्म प्रकाश में, इसमें भी बहुत समानता दिखाई देती है। तो ऐसा लगता है कि ये कुंद आचार्य और पूज्यपाद स्वामी, पूज्यपाद आचार्य दोनों के संपर्क में रहे होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। उनके द्वारा बनाए गए परमात्म प्रकाश और योगसार, है ना, परमप्यासु और जोगसारू, ये अपभ्रंश में ये नाम बोलते हैं, ही इनकी कीर्ति के अक्षय भंडार हैं। इन ग्रंथों में उन्होंने
अध्यात्म के गूढ़ तत्वों को सहज और सरल लोक भाषा में जनता के समक्ष रखा है। कि दो ही ग्रंथ इनके उपलब्ध हैं, परमात्म प्रकाश और योग सार, किंतु वास्तव में पढ़कर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रंथ हैं दोनों के दोनों ना। तो अगर ये अच्छा लगे, ये ग्रंथ, ये पाठ अच्छा लगे, तो भविष्य में ऐसी कामना करें कि हम इन ग्रंथों का भी अध्ययन करें। तो इनके दो ग्रंथ कौन से? योगिंदु मुनिराज के दो ग्रंथ हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार ना। और इसमें बहुत सहज और सरल भाषा, एक्चुअली अभी अपन ये पाठ पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सरलता से बात को समझाया गया है। तो उन्होंने सरलता से अध्यात्म की बात को भी सरल भाषा में लोगों के समक्ष रखा है। तो ये पाठ परमात्म प्रकाश ग्रंथ के आधार पर है। हम पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है आत्मा और परमात्मा। यहाँ पर प्रभाकर भट्ट और योगिंदु देव दो का नाटक के रूप में इस पाठ को लिखा गया है कि प्रभाकर भट्ट योगिंदु देव के शिष्य थे ना। और ऐसे होता है ना कि किसी को जब आचार्य कोई ग्रंथ लिखते हैं, मुनिराज कोई ग्रंथ लिखते हैं, तो उनके दिमाग में एक वो रहता है कि वो किसके लिए ये ग्रंथ लिख रहे हैं। जैसे मैं भी क्लास लेती हूँ ना, तो मुझे दिमाग में पता है कि भाई आपको कितना बेसिक नॉलेज है या उससे ज़्यादा नॉलेज है, श्रोताओं के हिसाब से वक्ता को बोलना पड़ता है ना। तो उन्होंने योगिंदु मुनिराज ने अपने शिष्य प्रभाकर भट्ट के लिए ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ लिखा था, उनको ध्यान में रखते हुए। एक्चुअली में उनके आग्रह पर ही उन्होंने ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ लिखा था, प्रभाकर भट्ट के आग्रह पर। तो यहाँ पर एक नाटक रूप में कि प्रभाकर भट्ट योगिंदु मुनिराज से किस तरह की चर्चा कर रहे हैं, उसके रूप में, नाटक के रूप में इस पाठ को लिखा गया है। देखिए, रीड करते हैं। प्रभाकर: हे गुरुदेव, आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है, कृपा कर समझाइए, क्योंकि कल आपने कहा था कि यह आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर ही दुखी हो रहा है। ये तो सबसे बेसिक बात है कि हम भी दुखी हैं और हम भी आत्मा हैं और हम दुखी हैं। तो उन्होंने कहा कि कल की बात में कहा था कि हम अपने स्वरूप को भूलकर दुखी हैं। तो वास्तव में आत्मा है क्या, उसका क्या स्वरूप है, कृपा करके आत्मा का स्वरूप समझाइए। तो योगिंदु देव का उत्तर: हे प्रभाकर भट्ट, आत्मा को समझने की इच्छा तुम जैसे मुमुक्षु के ही होती है। जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वह अल्प काल में ही परमात्म पद को प्राप्त करेगा। आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। कितनी अच्छी बात लिखी कि आत्मा की बात सुनने की इच्छा भी उसको होगी जो मुमुक्षु होगा। मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो जिसे मोक्ष में जाना है उसे ही आत्मा की बात सुनने का मन लगेगा। नहीं तो क्या होता है, वो बताती हूँ ना मैं हमेशा, पापी दुष्टी जीव को धर्म वचन न सुहाए, के ऊँगे के लड़ पड़े, के उठ के घर जाए। है ना, जो पापी दुष्ट जीव है उन्हें तो धर्म के वचन अच्छे ही नहीं लगते। कई बार धर्म सुनने भी लग जाएं तो सिर्फ हम धर्म की कहानी किस्सों में या कर्म की बात करके या तीन लोगों की बात कर कर ही खत्म हो जाती हमारी चर्चा। तो आत्मा की बात समझने की इच्छा हो कि मैं दुखी हूँ और मैं कैसे सुखी हूँ, ये बात सुनने की इच्छा तो वास्तव में किसी मुमुक्षु जीव को ही होती है। और ये भी कितनी अच्छी लाइन है कि जिसने चेतन स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वह अल्प काल में ही परमात्मा पद को प्राप्त करेगा। बहुत लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम सुनते तो हैं पर हम मोक्ष जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, हम भव्य हैं या नहीं हैं। भव्य उसे कहते हैं जो मोक्ष में जाने की जिसमें योग्यता हो। तो हम मोक्ष में जाएंगे या नहीं ना। तो क्या है, आप खुद अपने आप को जज कर सकते हो कि आप मोक्ष में जाओगे या नहीं। कि आपको धर्म की बात सुनकर
प्रसन्नता होती है या नहीं होती है, और ये कोई दूसरा नहीं बता सकता है, आप खुद ही जज कर सकते हो कि आपको धर्म की कोई भी बात सुनकर प्रसन्नता हो रही है या नहीं हो रही है। मुझे रानी आंटी बहुत एकदम चेहरा ध्यान आता है रानी आंटी का, बहुत ध्यान से क्लास सुनती हैं रानी आंटी। सभी लोग सुनते हैं पर रानी आंटी का मैं विशेष नाम ले रही हूँ कि उनको ये लगता भी है कि मुझे कुछ याद नहीं रहता, पता नहीं क्या होगा याद, किंतु प्रसन्नता से सुन रहे हैं ना हम आत्मा की बात को, तो निश्चित ही है कि हम अल्प काल में मोक्ष को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। एक सिर्फ इसलिए सुनना कि भाई पाप से बच जाएंगे, बोर हो रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं इसलिए सुन लेना, वो नहीं। किंतु एक जिनवाणी की बात सुने, आत्मा की बात सुने तो प्रसन्नता आनी चाहिए कि मैं सबसे उत्कृष्ट कार्य कर रहा हूँ, अभी जिनवाणी सुन रहा हूँ, अपनी आत्मा की बात को समझ रहा हूँ। देखो क्या लिखा, आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। वह अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार का होता है। किसे कहते हैं आत्मा? कि ज्ञान स्वभावी, ज्ञान और आनंद स्वभावी, ज्ञान ही जिसका स्वभाव है, ऐसे जीव को ही आत्मा कहते हैं। जो जानता देखता हो, हमने और पहले भागों में जो परिभाषाएं पढ़ी है, जो जानता देखता हो, सुख दुख का अनुभव करता है, जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण हैं, ऐसे तत्व को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा अर्थात मैं, मेरी बात यहाँ पर चल रही है ना। तो मैं कैसा हूँ कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ। मुख्य गुण है मेरे अंदर कि मैं ज्ञान मुझ में भरा हुआ है, ऐसा मैं ज्ञान का सागर हूँ, तो उसे ही आत्मा कहते हैं। वह अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार का होता है। एक भी बार दिन भर में याद आ जाए ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, तो ही हम धन्य हो जाएं। एक बार तो हमें अपनी आत्मा की याद आए, अपनी याद आए, हम पूरे समय पर की शरीर की या घर परिवार की, बिजनेस की, कामकाज की, उसी के बारे में सोचते हैं और अपनी आत्मा की तरफ कभी ध्यान ही नहीं है। अपनी आत्मा नहीं, मैं आत्मा, अपनी तरफ ही ध्यान नहीं है। मेरी आत्मा भी दूर की हो गई बात, मैं आत्मा, मैं अपनी तरफ ही मेरा ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ क्या लिखा, वह अवस्था की अपेक्षा 3 प्रकार का होता है। अवस्था किसे कहते हैं? अवस्था जैसे अपन बोलते हैं ना, बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्ध अवस्था। अवस्था मतलब पर्याय एक तरह से, है ना, कि जैसे मनुष्य तो एक पूरा मनुष्य हुआ, और मनुष्य में इस तरह की 3 अवस्थाएं आती है, 3 पड़ाव आते हैं। अवस्था को पर्याय भी बोलते हैं, पर्याय और शास्त्रीय शब्द हो गया, समझ में आया। ये बाल्य अवस्था में है, मतलब ये बालक है। ये यौवन अवस्था में है, अर्थात ये युवा है। ये वृद्धावस्था में है, अर्थात ये मनुष्य वृद्ध है। तो अवस्था मतलब 3 तरह की, जैसे ये मनुष्य में 3 तरह की अवस्थाएं हो गई, 3 तरह की पर्याय हो गई, तो ऐसे आत्मा की भी 3 अवस्थाएं होती है ना। आत्मा में भेद नहीं है, वो ही मनुष्य बच्चा भी है, वही मनुष्य युवा भी है, वही मनुष्य वृद्ध भी है। ऐसे जीव तो एक ही है, किंतु जीव 3 अवस्थाओं में रहता है। या तो वह जीव बहिरात्मा में रहेगा, या तो वो जीव अंतरात्मा अवस्था में रहेगा, या फिर वो जीव परमात्मा अवस्था में रहेगा। इस तरह से 3 अवस्थाएं जीव की होती है। तो अब किसे कहते हैं, पहले इनके शाब्दिक अर्थ समझ लें हम। बहिरात्मा अर्थात क्या, अंतरात्मा अर्थात क्या, और परमात्मा अर्थात क्या। बहिरात्मा जिसकी दृष्टि बाहर की तरफ है। दृष्टि मतलब जो अपने आप को तो जानता नहीं है, ऐसी आत्मा जिसकी दृष्टि बाहर की तरफ है, जो अपने आप को तो जानता नहीं है, किंतु बाहर में जो चीज़ दिखी उसे अपना मानता है, तो वो क्या हुआ, बहिरात्मा हुआ, है ना।
बाहर आत्मा रहने वाला नहीं, बाहर है दृष्टि जिसकी, ऐसी आत्मा है ना। अंतर आत्मा, ऐसी आत्मा, ऐसा आत्मा जिसकी दृष्टि अपने अंतर की तरफ है, या फिर कहें अपनी तरफ जिसकी दृष्टि है, ऐसी आत्मा अंतरात्मा है। और तीसरा आत्मा की एक तीसरी अवस्था होती है, वो होती है परमात्मा। मतलब जो उत्कृष्ट पद पर स्थित हैं, ऐसे जीव को कहते हैं परमात्मा, है ना। सबसे उच्च पद पर जो स्थित हैं, ऐसी आत्मा को कहते हैं परमात्मा। तो कोई भी जीव होगा तो वो या तो बहिरात्मा अवस्था में होगा, या अंतरात्मा अवस्था में होगा, या फिर परमात्मा की अवस्था में होगा। इसलिए यहाँ पर बोला कि अवस्था की अपेक्षा से आत्मा 3 प्रकार का होता है। आत्मा 3 प्रकार का नहीं है, आत्मा की अवस्थाएं 3 प्रकार की है। देखो, आत्मा के बहुत तरह से भेद ग्रंथों में आते हैं, जीव के भेद। एक भेद होता है संसारी और मुक्त जीव, कि कौन जो संसार में रहता है, और मुक्त मतलब जो संसार से मुक्त हो गया है। एक भेद आते हैं त्रस और स्थावर, है ना, जीव के ही भेद हैं, स्थावर जीव और त्रस जीव। एक भेद आते हैं 5 इंद्रियों की अपेक्षा से, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, इस तरह से जीव भेद आते हैं। गुणस्थान की अपेक्षा से जीव के भेद कर सकते हैं, मार्गणा स्थान की अपेक्षा से जीव के, मतलब बहुत तरीके से जीव के भेद कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से जीव के भेद करके समझाया है। 3 तरह की अवस्थाएं आत्मा में होती है। आत्मा तो एक जैसा है कि आत्मा तो सब कैसा है कि जो बहिरात्मा है वो भी ज्ञान स्वभावी है, अंतरात्मा जो आत्मा है वह भी ज्ञान स्वभावी है, और परम आत्मा है वह भी ज्ञान स्वभावी है। सब में ज्ञान 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 तो है, किंतु ये अलग अलग अवस्थाएं, इस ज्ञान के साथ अलग अलग अवस्थाएं इस आत्मा की होती है। तो पहला है बहिरात्मा किसे कहते हैं। प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हे गुरुदेव, बहिरात्मा किसे कहते हैं। क्या उत्तर दिया योगिंदु मुनिराज ने। शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन मानने वाला, या शरीर और आत्मा को एक मानने वाला जीव ही बहिरात्मा है। वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है ना। शरीर को आत्मा, पहली यहाँ पे 2-3 गलतियाँ बताई है कि बहिरात्मा जीव क्या गलतियाँ करता है। पहली गलती, शरीर को आत्मा, है ना, शरीर को आत्मा मानता है। ये शरीर है ना जो दिखाई, जो अपने को अभी दिखाई देता है, इस शरीर को क्या समझता है कि बस ये ही मैं हूँ। आत्मा अर्थात मैं, तो शरीर को मैं समझता है कि ये शरीर है, बस ये ही मैं हूँ। और अन्य पदार्थों को, अन्य पदार्थ अर्थात शरीर के कांटेक्ट में, शरीर के संबंध में, संपर्क में जो जो पदार्थ आते हैं, उन सब पदार्थों को अपना मानता है। पहला तो क्या, शरीर को मैं मान लिया, और उसके बाद जितने भी पर पदार्थ दिखे, ये मोबाइल दिखा तो मेरा मोबाइल, है ना, घर दिखा तो मेरा घर, बच्चे ज्ञान में दिखे तो मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ। यहाँ तक कि हम तो इतनी बड़ी बात कर जाते हैं कि थोड़ी सी देर के लिए ट्रेन में या बस में जाएं, फ्लाइट में जाएं, तो थोड़ी सी देर के लिए उस सीट को मिले तो भी हम क्या कहने लगते हैं, मेरी सीट। कितनी सी देर के लिए है आपकी वो सीट, थोड़ी सी देर के लिए, किंतु फिर भी कोई और बैठ के तो दिखा दे उस सीट पे, भाई साहब ये मेरी सीट है। तो वो मेरा अपनापन पर पदार्थों में और रागादि में अपनापन मानने वाला। रागादि में मतलब जो राग द्वेष के विकारी भाव होते हैं, विभाव भाव होते हैं, राग द्वेष मोह के, क्रोध मान माया लोभ के जो विकारी भाव होते हैं, उन्हें भी अपना मानता है ना। तो वो जीव, और या फिर क्या करता है, शरीर और आत्मा को एक मानता है। या तो शरीर को ही आत्मा मान लेगा, और या फिर क्या मानेगा, शरीर और आत्मा दोनों को मिलकर एक मानेगा। तो ऐसा जीव बहिरात्मा है। और देखो ये क्या लिखा आगे, वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। अज्ञानी,
अज्ञानी शब्द के दो तीन अर्थ होते हैं अलग अलग, है ना। एक अज्ञानी होता है कि अल्प ज्ञानी को भी अज्ञानी कहते हैं, जिसको कम ज्ञान होता है उसे भी अज्ञानी कहते हैं, है ना। एक अज्ञानी किसे कहते हैं कि जिसमें ज्ञान हो ही नहीं, उसे अज्ञानी कहते हैं। क्या? एक तो हुआ कि जिसमें ज्ञान ही नहीं हो, जैसे ये रिमोट है, ये मोबाइल है, ये कैसे हैं? अज्ञानी है कि इनमें ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान है, ज्ञान से रहित हैं, इसलिए अज्ञान। दूसरा अज्ञान क्या? कि कम कम ज्ञान होता है, पूरा ज्ञान नहीं हो, उसे भी अज्ञानी बोलते हैं। और तीसरा अज्ञानी होता है मूर्ख। मूर्ख जीव को, मतलब जो गलत जानता है, उसे भी अज्ञानी कहते हैं। तो वो मिथ्या दृष्टि जीव कैसा है? मूर्ख। थोड़ी वैसी भाषा हो गई, अज्ञानी बोलो तो समझो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड भाषा में बोल रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति को, जैसे गंजे को गंजा नहीं बोला जाता है ना, वैसे ही समझ लो कि मूर्ख को मूर्ख नहीं बोल के उसे अज्ञानी बोल रहे हैं, है ना। अंधे को अंधा नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सूरदास जी। तो वैसे ही यहाँ पर मुनिराज मूर्ख जीव को अज्ञानी शब्द बोल रहे हैं। तो क्या मूर्खता कर रहा है वो जीव, बहिरात्मा जीव, कि वो जो उसका नहीं है उसे अपना मान रहा है ना। हमको बाजार में कोई आदमी ऐसा ही घूमता फिरता मिले और वो आदमी क्या करे कि जो जो चीज़ दिखती जाए उसे कहता जाए ये मेरी है, ये मेरी है। कैसे? कार दिखी तो वो चलता चलता क्या बोलेगा? देखो ये मेरी कार है, देखो ये मेरे बच्चे हैं, देखो ये इतना बड़ा घर मेरा है। तो हम क्या कहेंगे? थोड़ी देर तो एक बार उसको देखेंगे, फिर क्या कहेंगे? अरे पागल है, थोड़ा ऐसे ऐसे ही बोलता रहता है, ये तो पागल है। क्यों बोला पागल हमने उसे? कि जो उसका नहीं है उसे वो अपना कहता है ना, इसलिए वो मूर्ख है, पागल है वो व्यक्ति। तो वैसे ही यहाँ पर क्या कहा कि शरीर मेरा नहीं है। शरीर और आत्मा दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न चीज़ें हैं, है ना। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तो उन दोनों को एक माने, या शरीर को ही अपना मानने लगे, या पर पदार्थों को अपना मानने लगे, या विभाव भावों को अपना मानने लगे। तो जो जो चीज़ मेरी नहीं है उसे वो अपनी मानने लगे, तो ऐसा जीव मूर्ख, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि है। उसे क्या कहेंगे? बहिरात्मा जीव कहेंगे, क्योंकि उसकी दृष्टि बाहर की तरफ ही है। वो अपनी तरफ तो देख ही नहीं रहा है कि मैं भी कुछ हूँ, अपने को तो जान ही नहीं रहा है, सिर्फ बाहर की तरफ ही देखे जा रहा है। जो दिखता जा रहा है बाहर, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा करते चले जा रहा है। तो ऐसा जीव बहिरात्मा जीव है ना। तो अब क्या लिखा उसके आगे का पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, इसमें बहिरात्मा किसे कहते हैं? मैं आत्मा को छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थों में आत्मपन अर्थात अपनापन मानने के कारण ही यह बहिरात्मा कहलाता है। मतलब आत्मा को छोड़ दिया, आत्मा के अलावा सब कुछ को अपना मान लिया, तो ऐसा जीव बहिरात्मा कहलाता है। अनादिकाल से यह आत्मा शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में ही अपना नाश तथा शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता आ रहा है ना। शरीर उत्पन्न हुआ तो मेरा जन्म हुआ, शरीर का नाश होने लग जाए, अभी कोई कह दे हमसे कि भाई मृत्यु होने वाली, मृत्यु नाम ही किसका है? कि शरीर और आत्मा का अलग अलग होना, उसका नाम मृत्यु है। नष्ट हो जाना नहीं, आत्मा का नष्ट हो जाना उसका नाम मृत्यु नहीं है। शरीर और आत्मा एक साथ थे, वो दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो ये क्या, अगर हमसे अभी कोई कह दे कि ये मृत्यु होने वाली है आपकी, तो क्या होगा कि पहले ही मर जाएंगे, 4 दिन बाद मृत्यु होने वाली है ना, तो सुन के आज ही हम ढेर हो जाएंगे। मतलब ये शरीर का नाश होने वाला है, शरीर आत्मा अलग अलग होने वाले हैं, तो शरीर के नाश में अपना नाश, शरीर के उत्पन्न होने में अपना जन्म, और शरीर से संबंध रखने वालों को अपना मानता है। मतलब वास्तव में जो चीज़ अपनी है उसे अपना नहीं मानता, और जो चीज़ अपनी नहीं है उन सब चीज़ों को अपना मानता है।
क्यों नहीं है शरीर अपना? क्योंकि शरीर पुद्गल है ना, वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। क्यों नहीं है पर पदार्थ मेरे? क्योंकि पर पदार्थ का तो कुछ समय का संयोग है और वो निश्चित है कि या तो वो छोड़ के चले जाएंगे या मैं उन्हें छोड़कर चले जाऊंगा। तो मेरी चीज़ तो वो है जो मेरे साथ हमेशा रहे। तो क्या मेरे साथ हमेशा रहने वाला है? कि आत्मा, ज्ञान, स्वभाव, मेरा ज्ञान मेरे साथ हमेशा रहने वाला है। इसलिए मैं आत्मा हूँ और ज्ञान ही मेरा है। तो ये मिथ्या दृष्टि जीव इन सबको अपना मानता है और शरीर से संबंध रखने वालों को भी अपना मानता है। देखो ये क्या लिखा, जब तक यह भूल न निकले तब तक जीव बहिरात्मा अर्थात मिथ्या दृष्टि रहता है। ये भूल है ऐसा मानना, ये क्लियर लिखा ना कि शरीर को अपना मानना ये भूल है, पर पदार्थ को अपना मानना ये भूल है, रागादि भावों को अपना मानना ये भूल है। तो जब तक ये भूल रहेगी, हमने पूछा कि भगवान मैं अब कब तक मूर्ख बना रहूँगा? कि जब तक तू इनको अपना मानता रहेगा तब तक तू मूर्ख बना रहेगा। तो रहना है हमें मूर्ख बने रहना है कि हमें समझदार ज्ञानी बनना है? मूर्ख बनना कौन चाहता है? कोई भी नहीं चाहता है। मतलब जो मूर्ख होता है वो दुखी होता है। चलो एक बात और, एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। जो मूर्ख होता है वो दुखी होता है और जो समझदार रहता है वो सुखी रहता है। अब बताओ मूर्ख बनना है या समझदार बनना है? मतलब दुखी रहना है या सुखी रहना है? तो सुखी होना है तो इसका मतलब समझदार बनना ही पड़ेगा। तो ये बहिरात्मा की बात हमने की। अगला है, अच्छा प्रभाकर ने पूछा बहिरात्मपन छोड़ना चाहिए, यह तो ठीक है पर, हाँ फिर क्या लिखा, बहिरात्मपन छोड़कर अंतरात्मा बनना चाहिए। मतलब ये बहिरात्मा अवस्था को, पन अर्थात अवस्था, ये बहिरात्मा की अवस्था को छोड़कर हमें अंतरात्मा बनना चाहिए, है ना। अब अंतरात्मा कैसा व्यक्ति होता है? देखो, जो व्यक्ति भेद विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न ज्ञान और आनंद स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वह ज्ञानी सम्यक दृष्टि आत्मा ही अंतर आत्मा है। अज्ञानी का अर्थ बताया था मूर्ख, और ज्ञानी का अर्थ होता है समझदार। जहाँ भी सम्यक दृष्टि शब्द आए, ज्ञानी शब्द आए, तो वहाँ क्या समझना चाहिए कि समझदार व्यक्ति की बात चल रही है। तो वो कैसा होता है समझदार व्यक्ति? कि भेद विज्ञान के बल से, भेद विज्ञान, भेद करना मतलब अलग अलग करना, ऐसा विशेष ज्ञान, विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान, ऐसा विशेष ज्ञान जिसको हो कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ऐसे भेद करना जिसको आता हो, अपने और पराये का भेद करना जिसे आता हो, उसे क्या कहते हैं? भेद विज्ञान। तो वो व्यक्ति जिस भेद विज्ञान की ताकत पर किस किस को अलग मानता है? आत्मा को शरीर से भिन्न, देहादिक में सब चीज़ें, जो ऊपर तीन चीज़ें ली थी ना, शरीर, शरीर से संबंध रखने वाले पर पदार्थ और राग आदि भाव, तीन चीज़ें, ये देहादिक लिखा है ना। देहादिक में देह अर्थात शरीर किन तीन चीज़ों से भिन्न मानता है? शरीर से भिन्न मानता है, पर पदार्थ जो शरीर के संबंध में आते हैं उन पर पदार्थों से भिन्न मानता है, और किससे? राग आदि भावों से भी अपने को भिन्न, ज्ञान और आनंद स्वभावी, कि ये सब भिन्न हैं और मैं कैसा हूँ कि मैं ज्ञान और आनंद स्वभावी हूँ। ऐसा जो जानता है, ऐसा पहचानता है, मानता भी ऐसा है और ऐसा ही अनुभव करता है। जानना और मानना दो अलग अलग चीज़ होती है ना। जान तो हम लेते हैं कि ये ऐसे हैं, किंतु उस चीज़ पर मानना मतलब विश्वास करना, मानना अर्थात भरोसा करना, है ना। जानना मतलब तो ज्ञान हुआ, और मानना मतलब भरोसा करना, पक्का ज्ञान कर लेना कि हाँ ऐसा ही है, उसको कहते हैं मानना, है ना। हम बोलते हैं ना कि ये मेरी बात मानता नहीं है, मतलब मेरी बात पे विश्वास नहीं करता है, वजन नहीं देता है मेरी बात को, ना। जानता तो है, सुन तो लेता है कि हमने क्या बोला,
किंतु वो बात मानना मतलब उस बात पर भरोसा करना। तो जानता है अपनी आत्मा को ज्ञानानंद स्वभावी, मानता भी वैसा है और वैसा ही अनुभव करता है, वह समझदार जीव अंतर आत्मा कहलाता है। आत्मा में ही आत्मपन अर्थात अपनापन करने के कारण और आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में भी अपनापन की मान्यता छोड़ देने के कारण वह अंतरात्मा कहलाता है। मतलब उसकी अंतर्दृष्टि हो गई है, तो वो सिर्फ आत्मा को अपना मानता है और उसके अतिरिक्त किसी में भी अपनापन नहीं करता है ना। एक को अपना माना तो बाकी सबसे संबंध छोड़ देता है, उसे विश्वास हो जाता है कि हाँ मैं ही आत्मा हूँ, और बाकी ऐसा नहीं है कि उनके साथ रहना करना बंद कर देता है, उनसे व्यवहार करना बंद कर देता है, शरीर को मारने लगता है, शरीर को छोड़ देता है, ऐसा नहीं। बस उसे अपना मानना छोड़ देता है और अपनी आत्मा को अपना मानने लगता है और शरीर को अपना मानना छोड़ देता है। तो ऐसा तो हम भी कर सकते हैं कि नहीं, कि हम मुनि बनेंगे तभी ऐसा कर सकते हैं। अभी इस समय भी हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हमें बहिरात्मपन छोड़ना है, अंतरात्मा बनना है, तो हम अभी से ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा पक्की मान्यता कर सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ। तो ऐसा अंतरात्मा होता है। अब यहाँ पर अंतरात्मा के 3 भेद बताए हैं, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। ना, ये जो समझदार पुरुष अंतरात्मा मतलब समझदार ज्ञानी पुरुष हो गए हैं, तो वो कैसे 3 प्रकार के होते हैं, उनके 3 भेद बताए हैं। देखो इसका भी पहले शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। जघन्य मतलब सबसे छोटे, सबसे नीचे, फिर मध्यम मतलब बीच वाले, और उत्तम मतलब सबसे बड़े, है ना। जघन्य, मध्यम और उत्तम, ये 3 तरह के अंतरात्मा होते हैं। इनकी श्रेणियाँ मतलब इसमें अब यहाँ पर गुणस्थानों की भी बात आएगी, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पहले जघन्य अंतरात्मा कौन होते हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत मतलब जिन्होंने व्रत नहीं लिए हैं, ऐसे समझदार, सम्यक दृष्टि अर्थात ऐसे समझदार ज्ञानी व्यक्ति कि जिन्होंने व्रत नहीं लिए हैं किंतु जो समझदार तो हैं, ज्ञानी तो हैं, ऐसे जीव जघन्य अंतरात्मा हैं। वो कौन से गुणस्थान में होते हैं? चौथे गुणस्थान में होते हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझें कि गुणस्थान 14 होते हैं, 1 से लेकर 14 तक। उसमें भी जीव अलग अलग गुणस्थानों में रहते हैं। कौन सा जीव, जैसे मुनिराज कौन से गुणस्थान में है, कोई प्रतिमाधारी है वो कौन से गुणस्थान में है, भगवान कौन से गुणस्थान में है ना, और मिथ्या दृष्टि जीव या बहिरात्मा कौन से गुणस्थान में है। तो ऐसी 1 से लेके 14 तरह की डिग्रियां होती है, क्लास होती हैं कि कौन सी क्लास में कौन सा व्यक्ति, कौन सा जीव आएगा। तो ये वाला जीव जो सम्यक दृष्टि तो हो गया है, जो अंतरात्मा तो हो गया है, शरीर को अपना नहीं मानता है, आत्मा को ही अपना मानता है वो जीव, किंतु उसने अभी कोई भी व्रत धारण नहीं किए हैं, ऐसा जघन्य अंतरात्मा चौथे गुणस्थान में वो रहता है। कौन सा गुणस्थान में होता है वो? चौथे गुणस्थान में। बहिरात्मा जीव कौन से गुणस्थान में रहता है? पहले गुणस्थान में। और दूसरा और तीसरा गुणस्थान गिरने का गुणस्थान होता है, वो जब हम आगे गुणस्थानों की चर्चा करेंगे तब वहाँ से जानेंगे। तो ऐसा जीव चौथे गुणस्थान में रहता है। बहुत सारे जीव जितने, जैसे रामचंद्र जी थे, भरत चक्रवर्ती थे, है ना, ये सब चौथे गुणस्थान में रहते थे पहले, है ना, चौथे गुणस्थान में थे। इसलिए उनको व्रत नहीं थे किसी भी प्रकार के, किंतु उनकी दृष्टि सही हो गई थी, मान्यता सही हो गई थी कि मैं आत्मा ही हूँ, शरीर नहीं हूँ। सबसे पहले ये जघन्य अंतरात्मा ही जीव बनता है समझदार बनने के बाद। फिर दूसरे टाइप का अंतरात्मा होते हैं मध्यम अंतरात्मा। वो कैसे होते हैं कि उसमें थोड़े व्रत को धारण कर लेते हैं। देशव्रती श्रावक और मुनिराज, वो दोनों 5वें से 11वें गुणस्थान वाले, वो मध्यम अंतरात्मा कहलाते हैं। इसमें लिखा है उक्त दोनों के मध्य दशावर्ती। उक्त दोनों
मतलब जो उत्तम और जघन्य के बीच में आते हैं, ऐसे ऐसे अंतरात्मा। तो उन्होंने क्या किया कि अव्रती में तो अविरत चौथे वाले जघन्य अंतरात्मा ने तो बिल्कुल भी व्रत नहीं लिए थे, इन्होंने थोड़े व्रत को धारण कर लिया। तो देशव्रती श्रावक और फिर महाव्रत को भी धारण कर लिया। ऐसे मुनिराज 5वें से 11वें गुण स्थान तक, है ना, चौथे वाला जघन्य अंतरात्मा और 5वें से 11वें गुण स्थान तक के जीव मध्यम अंतरात्मा हैं। और उसके बाद होते हैं उत्तम अंतरात्मा, कि जो अंतरंग और बहिरंग दोनों परिग्रह से रहित होते हैं, जो उत्कृष्ट शुद्धोपयोग वाले मुनिराज होते हैं, शुद्धोपयोगी मुनिराज जो कि 12वें गुण स्थान में रहते हैं, वे उत्तम अंतरात्मा हैं। इसका अभी समय हो गया है, जल्दी जल्दी में हम नहीं लेना चाहते। कल फिर से इसकी चर्चा को करेंगे अंतरात्मा के भेद वाली, और फिर इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे। अभी समय हो गया है। जय जिनेंद्र।